यहाँ पे कई लोग हैं जो बीमारियों में हैं, दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए हैं, बंधनों में हैं, मगर एक वास्तविकता है जहाँ पर कोई आंसू नहीं, कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई कलेश नहीं। तो अगर हम इस संसार के नहीं तो हम कहाँ के? जहाँ का यीशु है वहाँ के हम भी हैं। अगर वो स्वर्गीय है तो हम भी स्वर्गीय हैं, और हमें मरने की जरूरत नहीं कि अमर उजाला के आगे स्वर्गीय लगे। जिस दिन हमने मसीह को ग्रहण किया, हम अब पृथ्वी के नहीं, हम स्वर्गीय हो चुके हैं। तो वो कह रहा है जैसा मैं इस संसार का नहीं, वैसे ही वे भी इस संसार के नहीं हैं। So he is saying, as I am not of this world, they are also not of this world. प्रॉब्लम यह है कि अभी तक जो हमारी शारीरिक पहचान है वो हमारे ऊपर प्रभुता करती है। The problem is our physical identity still rules over us. हमारी कास्ट, Our caste, हमारा गोत्र, our हम creed, कहां से हैं, where we are from, ये चीज हमारे ऊपर आज भी रूल करती है। these things still rule over us, dominate us. आज क्यों लड़ाइयां हैं? Why are there so many fights and quarrels? विश्वासियों के अंदर Even among a believers, tribal spirit, a tribal spirit. एक tribal आत्मा। My tribe is better than your tribe. अरे मेरी ट्राइब जो है तुम्हारी ट्राइब से बेहतर है। हम ऊंची जात, तुम नीची जात। We are higher caste, you are lower caste. अरे सारी जात हट गई। All the castes were taken care of. यीशु ने कहा जैसा, वो ये नहीं कह रहा थोड़ा सा, वो कह रहा है एग्जैक्टली जैसा मैं इस संसार का नहीं हूं, वैसे ही ये भी इस संसार के नहीं है। Jesus is saying, as I am not of this world, they are also not of this world. Amen? तो अगर हम इस संसार के नहीं तो हम कहां के हैं? If we are not of this world, where are we from? जहां का यीशु है वहां के हम भी हैं। From the same place Jesus is, so are we. अगर वो स्वर्गीय है If he is heavenly, तो हम भी स्वर्गीय हैं, then we are heavenly also. और हमें मरने की जरूरत नहीं कि अमर उजाला के आगे स्वर्गीय लगे। जिस दिन हमने मसीह को ग्रहण किया, हम अब पृथ्वी के नहीं, हम स्वर्गीय हो चुके हैं। And we don't have to die to have the title heavenly. The day we received Jesus, we became heavenly. मेरे पीछे बोलो, मैं इस संसार का नहीं। Say, I am not of this world. सच में? Truly. अगर ये सच है If this is true, तो फिर हम क्यों चिंता करते हैं जैसे संसार चिंता then करता है? why do we worry like the world worries? हम क्यों डरते हैं जैसे संसार डरता Why है? are we afraid like the world is afraid? क्योंकि हम इस संसार के नहीं। Because we are not of this world. बस एक बात को समझो, Understand one thing. यीशु मसीह प्लूटो या गैलीलियो जैसा नहीं था। He was not a philosopher. Jesus was not like Plato or Galileo. He was not a philosopher. He is not giving you a philosophy. वो आपको ज्ञान नहीं बांट रहा। वो फिलॉसफी नहीं है। वो फिलॉसफी को क्या बोलेंगे हिंदी में? हाँ, फलसफा। ओके, आधों को तो पता ही नहीं हो क्या है, मुझे भी नहीं पता। बोलते ना फिलोसॉफिकल बातें कर रहा है, सूफी बातें कर रहा है। वो सूफी नहीं है कि ऐसे ही वो कोई बात कर रहा है। He is not philosophical that he is saying random things philosophically. आगे, इसके आगे, ठीक है, इसके आगे मैं हल्के हल्के, और ये मेरी प्रार्थना है कि आज आत्मा आपको इस भेद को प्रकट करे। This is my prayer that the Spirit would मैं reveal आपको the बता truth रहा to हूं, you. अगर ये प्रकाशन आज आपके ऊपर परमेश्वर ने प्रकट कर दिया तो जैसे जीते हो बदल जाएगा यीशु के नाम में। If God reveals this revelation to you, the way you live will be transformed in Jesus' name. ओके, sanctify them by your truth. सत्य के द्वारा, अपने सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। Sanctify them with your truth. तेरा वचन सत्य है। Your word is truth. Sanctify them by your truth. सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। Sanctify them by your truth. सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र ये कर। जो शब्द है सैंटिफाई, ये ग्रीक शब्द हैगियाजो से आता है, जिसका मतलब है उनको पवित्र कर और उनको दुनिया से अलग कर। The word sanctify comes from a Greek word hagiazo, which means to make them holy and to separate them from the world. That's what the word holy means. It means to set apart. That's what
पवित्र वर्ड का ये अर्थ है कि अलग किया गया। ठीक है, जीसस इज सेइंग, यीशु कह रहे हैं, फादर पिता set them apart from this world उन्हें इस दुनिया से अलग कर by your truth, अपने सत्य के द्वारा, and your word is the truth. और आपका वचन सत्य है। This word truth comes from the Greek word aletheia. ये जो शब्द सत्य है ये एलिथिया शब्द से आता है, Okay, aletheia, and it simply means reality. और इसका सरल अर्थ है हकीकत। हे परमेश्वर, ओ गॉड, उन्हें जो तेरे लोग हैं, them your people, जैसा मैं संसार का नहीं as I am not of the world, वैसे ही वे भी संसार के नहीं, so they are also not of this world, उनको इस दुनिया से अपनी हकीकत के द्वारा अलग कर तेरा वचन हकीकत है। separate them from this world by your truth. Your word is truth or reality. Okay, now I want you to understand one thing. मैं चाहता हूं आप समझे एक बात। Okay, एक हकीकत वो है जो आप जी रहे हो इस पृथ्वी There पे। is one reality which you are living on the earth. Jesus is talking about another kind of reality. यीशु बात कर रहे हैं एक दूसरी तरह की हकीकत के बारे में, एक ऐसी हकीकत जो आपकी आंखें नहीं देख सकती, आपके कान नहीं सुन सकते, ना ही आपकी ज्ञानेंद्रियां उसे महसूस कर सकती हैं। a reality your eyes cannot see, your ears cannot hear, and your senses cannot experience. There is another reality. एक दूसरी हकीकत है। This reality ये is जो- a temporary reality. ये जो हकीकत है थोड़े समय की है, अस्थाई है। आज Today आप देखते हैं you see किसी देश में कोई प्रधानमंत्री चुना जाता है, somebody is elected as a वो prime हकीकत है। minister. अगर कोई आपसे पूछे If वो someone हकीकत asks है, you, that's a मगर reality. 5 साल बाद But वो after 5 years, बदल जाता है, that can change. वो भी हकीकत है। That's also reality. मगर एक ऐसी हकीकत है जो अनंत से अनंत तक एक रहती है और कभी बदलती नहीं है। But there is another reality, such a reality that stays the same from the beginning till the end of eternity. It does not change. यीशु कह रहा है, Jesus is saying, पिता, Father, ये जिस वास्तविकता में, जिस हकीकत में जी रहे हैं, उन्हें अपनी हकीकत से, इनकी हकीकत से अलग कर। Jesus is saying the reality that they are living in, Father, separate them out of this reality by your reality. एक रियलिटी ये है कि अभी कुछ लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। And one reality is some people don't have a clue what's happening. कह रहे, क्या What? अपनी वास्तविकता से उनकी वास्तविकता को अलग कर दे? By your reality. ठीक है, separate. आराम से Slowly. समझ आएगा। You'll understand. यहां पे कई लोग हैं जो बीमारियों में हैं, दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए हैं, बंधनों में हैं। मगर एक वास्तविकता है जहां कई संत रह रहे हैं, जहां पर कोई आंसू नहीं, कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई कलेश नहीं, वो भी एक वास्तविकता है। Here there are people that are suffering sicknesses, are bound with demons or addictions or different things, but there is another reality where saints are living and there's no tears, there's no sorrow there. ओके, अगर हम दूसरा राजा उसकी 6वीं आयत पढ़ें, अभी बस लिख लो, आप जानने की जरूरत नहीं है अभी, वहां पे मैं जल्दी से आपको बता रहा हूं। वहां पे हम एक कहानी पढ़ते हैं, एक परमेश्वर का दास है जिसका नाम एलाइशा है, एलीशा हिंदी बाइबल में, और अराम का एक राजा है जो सीरिया का राजा है, और वो अपनी सेना को भेजता है उसे मारने के लिए। So in 2 Kings chapter 6, there's a man of God, Elisha, and a king of Aram sends his army to kill this prophet. ओके, और वो जो भविष्यवक्ता है उसके साथ उसका नौकर है, And that prophet is along with his servant. और जब उसके नौकर ने देखा कि पहाड़ को घेर लिया है पूरी सेना ने, And when his servant saw that the army has surrounded them on all sides, all the mountains, the servant saw that they are outnumbered. उस नौकर ने देखा कि वो गिनती में बहुत कम है उस सेना से। वो कितने हैं? How many are there in the army?
पूरी आर्मी है, वो The सकता है entire हजारों, army, maybe thousands. और नौकर देख रहा है हम कितने हैं, And the servant is looking at मैं और himself and the prophet. भाग के जाता है, उसको बोलता है He runs to him and tells अब him, हम क्या करें। what should we do now? मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, I'll tell you one thing. दोनों पृथ्वी पे हैं, Both are on the earth, वही चीज देख रहे हैं, are seeing the same मगर thing, दोनों की हकीकत बिल्कुल अलग है। but both hold a very different reality. The reality of the servant was not the reality of the man of God. जो दास हकीकत देख रहा था वो हकीकत नहीं थी जो परमेश्वर का दास देख रहा था, जो भविष्यवक्ता देख रहा था. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? Okay, that means the reality you are experiencing is not objective, it is subjective. जो हकीकत आप देख रहे हो, जिसका अनुभव आप कर रहे हो, वो सबके लिए एक सी नहीं है, वो हर व्यक्ति के लिए अलग है. That means आप उसी घर में रह सकते हो, मगर जरूरी नहीं जो आप अनुभव कर रहे हैं आपके बगल वाला भी वही अनुभव कर रहा है. That means you could be living in the same house, but not important that you are experiencing exactly what the other person is Hear this. experiencing. You have your own reality. God has His own reality. आपकी खुद की एक हकीकत है और परमेश्वर की एक खुद की अलग हकीकत है. और यीशु मसीह कह रहा है, पिता तू अपनी रियलिटी से, अपनी वास्तविकता से इनको इनकी वास्तविकता से अलग कर. And Jesus is saying, Father, by your reality, separate them from their reality. What does that teach us? ये क्या दिखाता है, क्या That सिखाता है? teaches us that two different kind of realities coexist together. कि दो अलग अलग तरह की हकीकत एक साथ हैं.